क्रेमलिन में पुतिन के अल्टीमेटम का 90 मिनट खत्म ही हुआ था कि मॉस्को से दुनिया का डर बढ़ाने वाली एक और खबर आ गई। रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि को तोड़ने का ऐलान कर दिया। यह ऐलान भाषण के दौरान दिए एटमी अल्टीमेटम पर एक कदम आगे बढ़ाने वाला जैसा था। रूस के पास दुनिया में सबसे अधिक परमाणु वॉरहेड्स हैं। पिछले 24 घंटे से रूस की परमाणु सेना युद्ध के लिए अलर्ट मोड में भी है। रूस की तैयारियां और पुतिन के भाषण से यह साफ हो गया है कि दुनिया एटमी संकट में घिर चुकी है और पुतिन की एटमी तैयारी जल से लेकर नभ तक है। कैसे ये पूरी तैयारी हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जैसे ही ये तस्वीर रूस तक पहुंची, जैसे ही बाइडेन के कीव में होने की जानकारी मिली, क्रेमलिन से एक विशेष ऑर्डर जारी हो गया। यह आदेश रूस के न्यूक्लियर फोर्स के लिए था। हुक्म युद्ध के लिए तैयार रहने का था। यूक्रेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां बाइडेन के दौरे को लेकर अलर्ट थी, इसलिए रूस की एक एक एक्टिविटी नोट हो रही थी। बेलारूस में खलबली, कॉकपिट में बैठे पायलट। बेलारूस में तैनात MiG-31 के पायलट उड़ान के लिए तैयार हो गए। किंजल हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल से लैस इन विमानों को हैंगर से बाहर निकाला गया। यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने दावा किया कि रूस के MiG-31 ने उड़ान भरी। रूस की तैयारियों से अमेरिका और सतर्क हो गया, लेकिन इंतजार पहले प्रहार का था। वॉर मोड में सबमरीन परमाणु हमले का सीन। समंदर की गहराई में मौजूद रूस के न्यूक्लियर सबमरीन्स ऊपरी सतह की तरफ आने लगी। बाइडेन ज़ेलेंस्की से बात कर रहे थे। उस वक्त रूस के कमांड सेंटर्स के बीच कई दौर की बातचीत हो रही थी। रूस ने अपने सेंट्रल कमांड सिस्टम मोनोलिथ को भी एक्टिव कर दिया। सेंट्रल कमांड से जुड़े तमाम टॉप जनरल्स और मिसाइल फोर्स ने तैयारियों को चेक भी किया। मोनोलिथ रूस का एक कोड है। सोवियत सेना कोड का इस्तेमाल करती थी। मोनोलिथ मतलब सबसे प्राथमिकता वाले मैसेज। यूक्रेन की खुफिया जानकारी के लिए एक न्यूक्लियर सबमरीन को टेस्ट फायर करने का आदेश दिया गया। रूस इस कोशिश में था कि पश्चिमी देशों को परमाणु हमले का खतरा महसूस हो और बाइडेन किसी भी कीमत पर कीव की जमीन पर पांव न रख सके। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने एक बार फिर पश्चिमी देशों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ब्लैकमेलिंग के लिए फिर परमाणु युद्ध का माहौल तैयार किया गया। न्यूक्लियर फोर्स ने हमले की तैयारियों से दुनिया को यह संकेत दिया। अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन जैसे देश रूस को न्यूक्लियर हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहे थे, तो वही तमाम खतरों के बावजूद बाइडेन का सफर नहीं थमा और बाइडेन कीव पहुंच गए। एयरबेस पर कमांडर रेडी हो रहे थे बॉम्बर। इन्हीं तैयारियों के बीच रूस का तांबोव एयरबेस भी एक्टिव कर दिया गया। यहाँ रूस के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स की तैनाती है। रूस के कई टॉप कमांडर्स को इस एयरबेस पर भेजा गया है। पुतिन की तैयारियों से यही आभास हो रहा था कि बस पुतिन का एक ऑर्डर आएगा और जल थल नभ से परमाणु प्रहार होगा। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक टारगेट अभी फिक्स नहीं है, लेकिन आशंका है कि अब निशाने पर सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि उसे लॉन्ग रेंज हथियार देने वाला देश भी हो सकता है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार दे सकता है। यूक्रेन को ऐसे हथियार मिलेंगे जो अब तक नहीं मिले। अमेरिका यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों में कुछ नए नाम को जोड़ेगा। अमेरिका से आने वाले नए हथियारों से यूक्रेन के सैनिक बेहद मजबूत होंगे। ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से लॉन्ग रेंज हथियार देने पर बात की है और यही रूस के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात है। कहा जा रहा है कि रूस लॉन्ग रेंज के हथियारों का बदला यूक्रेन और नेटो दोनों से ले सकता है। इसलिए एक बार फिर न्यूक्लियर फोर्स की अलर्टनेस और तैयारियों को परखा गया। जमीन और हवा से परमाणु हमले की तैयारी तो बहुत पहले ही कर ली गई थी। अब समंदर में भी एक खास रणनीति के तहत रूस की तैयारियां शुरू हो गई। रूसी रक्षा मंत्रालय कामचटका में परमाणु पनडुब्बियों के एक नए डिवीजन को बनाने पर काम कर रहा है। इसमें बेलगोरोद और खबरोव्स्क पनडुब्बियां शामिल होंगी। नए डिवीजन में कितनी पनडुब्बी होगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। पनडुब्बी के साथ इनमें कई युद्धपोत भी शामिल होंगे। बेलगोरोद और खबरोव्स्क न्यूक्लियर पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस हैं। समंदर में 1640 फीट ऊंची रेडियो एक्टिव सुनामी उठा देने वाली रूसी रोबोटिक सबमरीन पोसाइडन का किसी देश के पास कोई जवाब नहीं है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स 24 घंटे से अलर्ट मोड में है। सवाल है, ये तैयारी सिर्फ अमेरिका को ब्लैकमेल करने के लिए है या फिर 24 फरवरी को यूक्रेन में कुछ बड़ा होने का संकेत है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।